नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है कि नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या, जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको कैसे मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करेंगे, कोई प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, फिर कौन अगर कंडीशन है उसको कैसे अप्लाई करेंगे, इन सब चीज़ को हम लोग इसमें देखेंगे। देखो पहले इंट्रोडक्शन क्या है। Like linear programming, non-linear programming is a mathematical technique for determining the optimal solutions to many business problems. देखो प्रॉब्लम्स जरूरी नहीं कि लीनियर ही हो। लीनियर मतलब कि एक्स या वाई या जेड कुछ भी वेरिएबल है तो उनका पावर 1 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कहीं कभी होता है कि पावर 2 हो जाता है, 3 हो जाता है। सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर नॉन लीनियर। Knowledge of differential calculus is assumed in for the contents of this and the next chapter। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस तुम लोग जानते ही हो, डिफरेंशिएशन निकालना, इंटीग्रेशन निकालना। You observe that the problem in linear programming is that of determining the values of a finite number of decision variables. Decision variables means x1, x2, so on xn की values निकालनी है so as to maximize और minimize the value of the linear objective function। एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, वो इसके पहले लीनियर रहता था तो उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, तो उनके करेस्पॉन्डिंग जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज निकालनी है। सब्जेक्ट टू सम लीनियर कांस्टेंट्स ऑन देम, कुछ कंडीशंस दिए रहते हैं x1 x2 x सारे वेरिएबल डिसीजन वेरिएबल्स पे, तो उन कांस्टेंट्स को फुलफिल करते हुए जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, और जो वैल्यूज हैं दैट विल मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, उन्हीं वेरिएबल्स की वैल्यूज हमको निकालनी रहती है। The constants in this problem are of greater than or equal to or equal to or less than equal to type or mixtures of these types। ठीक है, ये तीनों रहेंगे या इनका मिक्सचर रहता है। Thus it is assumed that in such a problem the unit profit contribution or the cost of production does not change at different levels of production। In actual business activity a purely linear relationship of this kind may not exist। ये सब linear होते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर है, जो कॉन्स्टेंट्स है ऑल ऑफ देम आर लीनियर, नॉन नेटिव रेस्ट्रिक्शंस लीनियर होते हैं, बट इन एक्चुअल बिजनेस प्रैक्टिस ये लीनियर रिलेशनशिप मे नॉट एग्जिस्ट इन द प्रॉफिट और कॉस्ट फंक्शन व्हेन द प्रोडक्शन लेवल्स वेरी। फॉर एग्जांपल द एवरेज प्राइस में डिक्रीज एज सेल्स वॉल्यूम इंक्रीजेज, यानी कि जितना सेल्स का वॉल्यूम ज्यादा अगर हम बनाएंगे तो एवरेज प्राइस कम हो जाएगा। इसीलिए चाइना का माल, चाइना बहुत सारा ढेर सारा माल बनाता है, उसका माल बहुत सस्ता पड़ता है। As a consequence of such factors, the objective function is non-linear, or one or more of the limitation constant in equations have non-linear relationship or both। यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन नॉन लीनियर हो जाए या जो कांस्टेंट है वे उनमें से कोई एक नॉन लीनियर हो जाए, then the problem will be non-linear। To illustrate, we consider the following real type problems। एक प्रॉब्लम देख लें, उससे क्लियर हो जाएगा आइडिया। A company faces a responsive price volume relationship for its products। The lower a product's price, the greater is the sales quantity। यानी कि प्रोडक्ट का प्राइस कम कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी का सेल ज्यादा हो जा रहा है। Even in face of resultant price decreases by competitor, जबकि कॉम्पिटिटर भी प्राइस डिक्रीज कर रहे हैं लेकिन फिर भी अगर हमारा प्रोडक्ट का प्राइस कम है तो उसका सेल बढ़ जाता है। If the sales revenue does not vary proportionately with price, reflect this phenomenon in the non-linear objective function of the price। देखो इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या है। Let xp represent the sales quantity as a function of the price p। सेल का क्वांटिटी है, प्राइस p है। Say in the product mix problem, the associated sales revenue is p into xp हो जाएगा। Now if the sales quantity function be given by the demand function xp is equal to alpha minus beta p से हम लोग सेल क्वांटिटी फंक्शन को दे रहे हैं अल्फा बीटा कांस्टेंट्स over the range of p, then the sales revenue component in the objective function is quadratic। तो z is equal to क्या हो जाएगा, p into xp। p into xp मीन अल्फा p माइनस बीटा p स्क्वायर। p हो गया और xp का वैल्यू हम लोग ये रख देंगे। अब यहाँ देखो p में यहाँ क्वाड्रेटिक हो गया in the decision variables p, so this objective function is quadratic in p। if इसके पहले हम लोग लीनियर पढ़े हैं। if each unit cost c
to produce, then total profit P is given by P is equal to Z minus C into XP. Z हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, C into XP हो गया हमारा कॉस्ट. So total revenue minus total cost. So this is alpha beta minus alpha P minus beta P square minus C into XP means C alpha plus C beta P. So it is alpha plus C beta P minus C alpha minus beta P square. तो यहाँ पे P में क्वाड्रेटिक हो गया जो कि हमारा डिसीजन वेरिएबल है. ये एग्जांपल हो गया रियल बिजनेस प्रॉब्लम का. अनदर है प्रोडक्शन एलोकेशन प्रॉब्लम. ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स. दो प्रोडक्ट बनाती है, रेडियोस एंड टीवी सेट्स. रेडियो टीवी बना रही है. सेल्स प्राइस रिलेशनशिप फॉर दीज टू प्रोडक्ट्स आर गिवन बिलो. देखें प्रोडक्ट हो गया रेडियो एंड टीवी सेट्स. क्वांटिटी डिमांडेड 1500 माइनस 5 P1, 3800 माइनस 10 P2. यूनिट प्राइस रेडियो का P1 रेडियो सेट का और टीवी सेट का P2 है. द टोटल कॉस्ट फंक्शंस फॉर दीज टू प्रोडक्ट्स आर गिवन बाय 200x1 plus 0.1x1 square and 300x2 plus 0.1x2 square respectively. यानी कि फर्स्ट वाला है फॉर रेडियो सेट एंड सेकंड इज फॉर टीवी सेट. द प्रोडक्शन टेक्स प्लेस ऑन 2 असेंबली लाइन. 2 असेंबली लाइन प्रोडक्शन हो रहा है. द रेडियो सेट्स आर असेंबल्ड ऑन असेंबली लाइन. असेंबली लाइन 1 इज फॉर रेडियो सेट एंड टीवी सेट्स आर असेंबल्ड ऑन असेंबली लाइन 2 और 2 है टीवी सेट्स के लिए. बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द असेंबली लाइन कैपेसिटीज, the daily production is limited to no more than 80 रेडियो सेट्स एंड 60 टीवी सेट्स. दो कांस्टेंट हो गया. 80 रेडियो सेट है टीवी के लिए, रेडियो के लिए, और 60 है टीवी सेट्स के लिए. मैंने मैक्सिमम इतना प्रोडक्शन है. द प्रोडक्शन ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उसमें चाहिए. द प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ दीज सेट्स रिक्वायर्स 5 यूनिट्स एंड 6 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कंपोनेंट्स रिस्पेक्टिवली. यानी कि एक रेडियो में 5 यूनिट और एक टीवी में 6 यूनिट. द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर सप्लाइड बाय अनदर मैन्युफैक्चरर. दूसरा सप्लाई करता है. एंड द सप्लाई इज लिमिटेड टू 600 यूनिट्स पर डे. 600 यूनिट्स. इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में भी बार लग गया, मैंने कंडीशन लग गई. द कंडीशन द कंपनी हैज 160 एम्प्लॉयज. उनके पास 160 एम्प्लॉय है. दैट इज लेबर सप्लाई अमाउंट्स टू 160 मैन डेज. यानी कि 160 एम्प्लॉय है, इसका मतलब 160 मैन डे हमें हमारे पास है लेबर. द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ रेडियो सेट रिक्वायर्स 1 मैन डे ऑफ लेबर. एक रेडियो सेट में 1 मैन डे चाहिए. whereas 2 मैन डेज ऑफ लेबर आर रिक्वायर्ड फॉर अ टीवी सेट. और एक टीवी सेट के लिए 2 मैन डेज चाहिए. हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ रेडियो एंड टीवी सेट्स शुड द कंपनी प्रोड्यूस इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट. टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो हमें चाहिए नंबर ऑफ रेडियो सेट्स एंड नंबर ऑफ टीवी सेट्स. फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज ए नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. इसको फॉर्मुलेट करना है. देखिए इसका फॉर्मुलेशन क्या है. मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन. लेट अस अज्यूम दैट व्हाटएवर इज प्रोड्यूस्ड इज सोल्ड इन द मार्केट. यानी कि जो कुछ भी हमने बनाया उसको बाजार में बेच दिया. लेट x1 एंड x2 स्टैंड फॉर द क्वांटिटीज ऑफ रेडियो सेट्स एंड टीवी सेट्स रिस्पेक्टिवली. x1 है रेडियो के लिए और x2 है टीवी सेट के लिए मैन्युफैक्चर्ड बाय द फर्म. देन वी आर गिवन दैट x1 इज 1500 माइनस P1 माइनस 5 P1 एंड x2 इज 3800 माइनस 10 P2. देखो ये दिया है. दिस इज योर x1 एंड दिस इज योर x2. तो यहाँ से मिल जाएगा P1 इज इक्वल टू P1 को इधर भेजें, बाकी सबको इधर. सो इट विल बी 300 माइनस P1 इज इक्वल टू 1500 बाई 5 minus x1 by 5, so it is 300 minus 0.2 x1, and P2 will be 3800 by 10 minus x2 by 10, so it is P2 is equal to 380 minus 0.1 x2. Further, if C1 C2 stand for the total cost of production of these amounts of radio sets and TV sets respectively, C1 है radio set के लिए, C2 is for TV set. Then we are also given that C1 is 200 x1 plus 0.1 x square, 0.1 x1 square. Cost function है दिया हुआ radio set के लिए. एंड C2 इज 300 x2 प्लस 0.1 x2 स्क्वायर. देखो ये है, दिस इज फॉर रेडियो सेट कॉस्ट फंक्शन एंड दिस इज फॉर टीवी सेट कॉस्ट फंक्शन. नाउ द रेवेन्यू ऑन रेडियो सेट्स इज P1 x1. रेडियो सेट पे रेवेन्यू P1 x1 है, टीवी सेट पे x2 P2 है. कैसे? क्योंकि यूनिट प्राइस P1 है रेडियो सेट का, टीवी सेट का है P2. तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू P1 x1 प्लस P2 x2. टोटल रेवेन्यू इतना है, विच कैन बी रिटन एज R इज इक्वल टू, अब P1 की वैल्यू रख दें यहाँ इस इक्वेशन से 300 माइनस 0.2 x1 इंटू x1
प्लस P2 की वैल्यू रख दें 380 माइनस 0.1 x2 इंटू x2, सो इट विल बी 300 x1 माइनस 0.2 x1 स्क्वायर प्लस 380 x2 माइनस 0.1 x2 स्क्वायर. दिस इज योर रेवेन्यू जनरेटेड. Then the total profit Z is measured by the difference between the total revenue and the total cost. तो total profit क्या होगा, total revenue कितना आ रहा है और total cost है, उनका difference ले लें. So Z is will be R minus C1 plus C2 और R minus C1 minus C2. It means इसमें से इसको माइनस कर देना है C1 और C2 को. So we get 100x1 minus 0.3 x1 square plus 80 x2 minus 0.2 x2 square. Now see, this objective function Z is not linear. Here we have decision variables x1 and x2, but x1 and x2 are not linear. Here we have x1 square and x2 square. So this type of problem is non-linear. In the present case, production is influenced by the available resources. जो resources हैं उनसे affected होगा. The two assembly lines have limited capacity to produce TV, radio and TV sets. ठीक, assembly line 1 में है 80, assembly line 2 में है 60. Since no more than 80 radio sets can be assembled on assembly line 1 and 60 TV sets on assembly line 2 per day, तो restriction क्या हो गया, x1 should be less than or equal to 80 and x2 should be less than or equal to 60. यानी कि 80 से ज़्यादा रेडियो सेट नहीं बनेगा, 60 से ज़्यादा टीवी सेट नहीं बनना है. There is another side constant in the daily requirement of the electronic component. Electronic component क्या है, x1 में 5 चाहिए, तो total 5 हो गया, x1 हो गया, plus 6 x2 रेडियो इसमें टीवी सेट में, and this should be less than or equal to 600, क्योंकि हमारे पास 600 ही है electronic component. The number of available employees is limited to 160 man day, 160 man day है. So x1 plus 2x2 should be less than or equal to 160. x1 हो गया रेडियो सेट के लिए, 2x2 हो गया टीवी सेट के लिए. Also obviously since the manufacturer cannot produce negative number of units, तो बनाएगा नहीं, so x1 should be greater than or equal to 0 and x2 should also be greater than or equal to 0. Hence the given problem can be put in the following mathematical language. This is your problem. Determine two real numbers or variables x1 and x2. So as to maximize, Z is equal to 100x1 minus 0.3 x1 square plus 80x2 minus 0.2 x2 square. Subject to the constraints. क्या है, x1 should be less than or equal to 80 and simultaneously greater than or equal to 0. x2 should be greater than or equal to 0, less than or equal to 60. 5x1 plus 6x2 less than or equal to 600. x1 plus 2x2 less than or equal to 160. So these 1, 2, 3, 4, these are constants, and x1 greater than or equal to 0, x2 greater than or equal to 0. This is non-negative restriction. This x3 greater than or equal to 0, x3 is not here, so it is misprinted. So this problem is a non-linear programming problem, since the objective function is not linear in x1 and x2. यानी कि objective function यहाँ पे x1 और x2 में linear नहीं है. That is why this type of problem is non-linear programming problem. इसके बाद हमारे पास we have some problems here. तो देखो ये भी रिमार्क भी देख सकते हैं जल्दी से. In a non-linear programming problem, the objective function z may be linear in x1 and x2, whereas the constants are non-linear in x1 and x2. यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन या कांस्टेंट उनमें से कोई एक नॉन लीनियर होना चाहिए, और both z and the constant may be non-linear in x1 and x2. For example, the decision making problem maximize f x1 x2 is equal to 3x1 plus 5x2. देखो ये हमारा लीनियर है. Subject to the constants x1 plus x2 less than or equal to 3, this is also linear. x1 square plus x2 square less than or equal to 10, this is not linear. Due to this condition or constant, the problem is non-linear. And x1 x2 greater than or equal to 0. It is a non-linear programming problem. तो इसके बाद there are some examples. लेकिन हाँ, इसके बाद हम लोग चलेंगे जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पर, और फिर कुछ अगर कंडीशंस हैं उनके बारे में. टिल देन इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी आस्क मी हियर ऑल योर क्वेश्चंस, और इनको तब तक के लिए आप लोग नोट करें.